यूरोप की एक ऐसी कंट्री जहां पर लॉ को स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर चाहिए और वो आपको एक एक्सीलेंट सैलरी पैकेज भी ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास चांस है वहां पर परमानेंट सेटल होने का, और यूरोपियन कंट्री में सेटल होने का मतलब आप सबको पता ही है। तो अगर आप यूरोप मूव होना चाहते हैं, अच्छा सैलरी पैकेज लेना चाहते हैं, विदाउट एनी एजेंट वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम शहजादों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम नॉर्वे की बात करने जा रहे हैं। आप नॉर्वे का वर्क परमिट किस तरह ले सकते हैं और कौन कौन सी जॉब अवेलेबल हैं, किस तरह आप विदाउट एनी एजेंट वर्क परमिट का अरेंज कर सकते हैं। और ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो IT सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और सीजनल वीज़ा पर जा रहे हैं। और रिसेंटली मैंने भी काफ़ी ज़्यादा वर्क परमिट की अप्रूवल देखी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप भाइयों के लिए नॉर्वे वर्क वीज़ा की कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको नॉर्वे क्यों जाना चाहिए, और उन जॉब्स का भी बताऊंगा जिन पर आप आसानी से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, और वो वेबसाइट भी दिखाऊंगा जिन पर आप आसानी से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आपको सारा कुछ स्क्रीन पर समझाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जॉब हासिल करने के बाद आप खुद वर्क परमिट की एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, और वर्क परमिट की अप्रूवल के बाद जो काम होता है आप अपनी होम कंट्री से उसका वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक वर्क परमिट जो आपको वहाँ से मिलना होता है, दूसरा वर्क वीज़ा जो आपने अपनी होम कंट्री से लगवाना होता है, और कौन कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि नॉर्वे जो है वो शुमाली यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जो अपने बॉर्डर फिनलैंड, स्वीडन और रशिया के साथ शेयर करता है। नॉर्वे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है। अगर इसकी करेंसी की बात करें तो नॉर्वेजियन क्रोन है, लेकिन आज हम ज़्यादा जो ना वो यूरो को ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको नॉर्वे क्यों जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ना सबसे जो बड़ी वजह ना वो सैलरी है। भाई सैलरी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, आपको पर हावर जो सैलरी मिलती है ना वो 20 यूरो मिलती है, और हफ्ते में 40 घंटे आप काम भी कर सकते हैं। 40 घंटे को अगर हम 4 हफ्ते के साथ कन्वर्ट करें, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 40 घंटे को 4 से ज़रब देंगे तो 200 घंटे बनते हैं, और 200 को अगर 20 यूरो से हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन 4000 यूरो बनता है। अगर इसको 4000 यूरो को मैं पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब है तकरीबन 12 लाख। लेकिन टैक्स भी आपको उसी हिसाब से देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इतना कमा रहे हैं ना तो आपके इसमें खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर दूसरी सबसे अच्छी बात, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो ना वो 5% भी नहीं है। तो नौकरियों का आप हिसाब लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी जॉब्स अवेलेबल होंगी जहाँ पर जिस कंट्री में 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और तीसरा सबसे बड़ी बात, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को अपने साथ भी लेके जा सकते हैं, फैमिली को बुलवा सकते हैं। आपका डिपेंडेंट है या आपकी बीवी बच्ची हैं, जो भी है आप उनको बुलवा सकते हैं। और चौथा सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो है ना नॉर्वे के वीज़े बड़े आसानी से लग रहे हैं। आपको वीज़े में जो है ना कोई मसाइल नहीं होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी वीज़ा अप्लाई करने में। और नॉर्वे अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए, इन 4-5 चीज़ों को, सैलरी अच्छी है, इसके अलावा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कम है बहुत ज़्यादा, तीसरा आप फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, चौथा यहाँ पर आपको वीज़े में भी कोई मसला नहीं है। तो नॉर्वे इस वक्त आपके लिए एक बेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको बता देता हूँ वर्क परमिट की एग्ज़ाम। यहाँ पर स्किल वर्कर है नंबर 1। ठीक है, दूसरा जो है सीजनल वीज़ा है, और तीसरी चीज़ जो है ना वो है जॉब सीकर वीज़ा। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तो इस वजह से मैं जॉब सीकर वीज़ा को डिस्कस नहीं करूँगा। अगर मैं स्किल्ड वीज़े की बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर जो है ना कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास रेलिवेंट काम का डिग्री, डिप्लोमा या फिर एक्सपीरियंस जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं मैटर करती कि अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास किसी लंबे अरसे से आप किसी काम में काम कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। तो दूसरी बात, अगर मैं सीजनल वीज़ा की बात करूं तो सीजनल वीज़ा जो आपको पता है कि यार सीजन बाय सीजन खुलता है, और जो आपको 6 माह से लेकर 9 माह तक जो ना इशू किया जाता है। ठीक है, और ये इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ठीक है, सीजनल वीज़ा हो गया, स्किल्ड वीज़ा हो गया, ये दोनों चीज़ें मैं आज आपको जो ना बताऊंगा। तो वीज़े के एग्जाम को आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं कि आप जब किसी भी कंट्री को टारगेट करते हैं ना, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है ना वो सबसे पहले आपका एम्प्लॉयर होता है, या एम्प्लॉयर के बाद आपने जॉब ऑफर लेटर लेना होता है। क्योंकि किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो जॉब ऑफर लेटर होता है। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर होगा तो आपको जो है ना वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जॉब ऑफर लेटर आप किस तरह ले सकते हैं, एम्प्लॉयर से कैसे बात कर सकते हैं, तो ये सीधा मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ। ठीक है, आपको वेबसाइट दिखाता हूँ और उसी में आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी बता दूंगा, और साथ में हमने जॉब कैसे अप्लाई करनी है। और जॉब एक बार आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा तो आपने अपनी जॉब ऑफर लेटर पर आपका वर्क परमिट किस तरह अप्लाई करना है
ये सारी चीज़ें जो है ना मैं स्क्रीन पर आपको लेकर जाता हूँ। चलते हैं स्क्रीन पर, उसके बाद जो है ना थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको मेन डॉक्यूमेंट जो हैं वो कौन से चाहिए। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो नॉर्वे की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई जा रही है। देखिए, सबसे पहले सिटीजन फॉर नॉर्डिक कंट्री जो नॉर्वे में मौजूद है, उसके अलावा सिटीजन फ्रॉम EU और EE यानी जो शेंजन कंट्री में है या जो यूरोपियन कंट्री में है, ठीक है। वो जो तीसरा सेक्शन है वो सिटीजन फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड EU EE यानी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से हैं, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो ना कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। देखिए, गाइड फॉर सिटीजन फ्रॉम कंट्री आउटसाइड E या EEA यानी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। तो यहाँ पर आपने 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले फाइंड अ जॉब, अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट। अगर आपको जॉब मिल जाती है फिर आप जो है ना नॉर्वे मूव हो सकते हैं। तो सबसे पहले काम कि आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए, तो उसके लिए हम फाइंड अ जॉब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइंड अ जॉब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सर्च फॉर जॉब इन नॉर्वे, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लैंग्वेज को चेंज करना है और लैंग्वेज को चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर देखिए लुकिंग फॉर अ जॉब, आपने यहाँ पर जो ना जॉब्स को अगेन फाइंड करना है। किस तरह करना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर 17,134 जॉब अवेलेबल हैं, जिसमें इनको सेल कंसल्टेंट चाहिए, इसके अलावा आर्किटेक्ट इनको चाहिए ओस्लो में, ओस्लो इनका जो कैपिटल है, ठीक है। समर जॉब चाहिए, इसके अलावा जी शिप इंजन मैकेनिक चाहिए इनको, मशीनिस्ट चाहिए, और इसी तरह की बेशुमार जॉब है। यहाँ पर देखें कि क्लीनर की जॉब भी आ गई है और ये न्यू है, टुडे अपलोड की गई है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी कैटेगरी से, आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरी देखनी है, अपना एक्सपीरियंस देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने आपकी जोन से भी कैटेगरी है ना, आपने उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। सबसे पहले आपने जॉब टाइटल देख लेना है, ये देखिए क्लीनर की जॉब है। उसके बाद जी आपका जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो परमानेंट है, पार्ट टाइम है और ये 50-60 होगा, यानी आपको ये परमानेंट हायर भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि ये हम आउटसाइड से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जी वर्किंग हार है, आपका डे टाइम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी हुई हैं, ड्यूटीज़ भी लिखी हुई हैं, क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस कितना, और ये आपको क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने विजिट करनी है। और कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर दिस पोजीशन, यहाँ पर सिंपली ईमेल लिखी हुई है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने उनको अपना CV और कवर लेटर जो है ना वो भिजवाना है, ठीक है। वेरी सिंपल काम है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपने CV और कवर लेटर इनको सेंड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने टाइप भी करना है कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। आप इस तरह की जो ना इनको एक ईमेल भी लिख सकते हैं। इसका प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ईजी प्रोसेस है, ठीक है। जब एक बार आपको जॉब मिल जाएगी ना, ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट, आपने इस पर आ जाना है, ठीक है। उसके अलावा जी आपने थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी टोटल दी हुई है कि जो EU कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर जो आउटसाइड से करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल है ना वो आपके सामने शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी एम्प्लॉइंग समवन हु विश टू मूव नॉर्वे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी लिव इन नॉर्वे है ना, आपने यहाँ पर देखिए क्लिक करना है। आपके सामने जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना इस वीज़ा के रिलेटेड PDF भी दी हुई है। आपका एम्प्लॉय जो ऑफर लेटर होगा वो किस तरह का होगा, ये ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है ना वो दी हुई है, ठीक है। आपने यहाँ पर इजीली विजिट करना है। विजिट करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो आपका वर्क परमिट होता है ना मोस्टली आपका एम्प्लॉयर ही आपको अप्लाई करके देता है। तो यहाँ पर आप जो है ना उनको एक अथॉरिटी लेटर इशू करते हुए जी आपके बिहाफ पर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन करे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर इस तरह होता है। मोस्टली आपका जो ना एम्प्लॉयर ही आपका ये काम करता है, इसमें आपको वो खपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ID आपने बनानी है, ID आपकी बनेगी, उसके बाद आपका वर्क परमिट का दूसरा प्रोसीजर होगा। जी तो शहजादों, आपने देख लिया कंप्लीट प्रोसेस किस तरह होता है और जॉब कैसे फाइंड करनी है। अब जो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है ना वो है डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में नंबर 1 पर जो ना वो चीज़ आ जाती है जॉब ऑफर लेटर। आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। इसके अलावा आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, अकोमोडेशन प्रूफ आपने इसको देनी होती है, और इसके अलावा PCC यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है ना तो वो आपने ज़रूर बनवा कर रखना है। उसके बाद आ जाता है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपकी, ठीक है, वो आपने करवानी है। और इसके अलावा आपने फ़्लाइट रिजर्वेशन और फिर जो दूसरे डॉक्यूमेंट होते हैं फर्दर आपने वो रेडी करवाने होते हैं। अब यहाँ पर अगर सैलरी ज़्यादा ना तो भाई उसी तरह से इसका खर्चा और टैक्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और नॉर्वे का मौसम आपको पता है कि 6 महीने रात होती है और 6 महीने जो ना वो दिन होता है, तो खर्चा आप उस हिसाब से देख लें कि अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं अकोमोडेशन भी काफ़ी महंगी होगी। इसके अलावा वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी महंगी होंगी ग्रोसरी की। तो इस तरह जो ना आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।